एक गरीब आदमी मुझसे मिलने आया। उसने पूछा कि शेषराव लाड़े कहाँ रहता है, क्योंकि उस टाइम भी मैं नया नया मार्ग में था, मुझे करीब साल भर हुआ था। आने के पश्चात उसने पूछा कि भैया क्या आप किसी प्रकार का कोई जल बना के देते हो क्या। मैंने बोला क्या हुआ। तो बोले भैया 20 साल से मेरी पत्नी बीमार है। बीमार है मतलब आज भी मर सकती, कल भी मर सकती, जिसकी किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। उसका पतालकोट के अंदर 20 एकड़ करीब खेत था, मकान था। वो सारे परिवारों ने ठेका ले लेकर मतलब 5 एकड़ में तेरी पत्नी को ठीक कर दूंगा मैं, ऐसा ठेका होता था उस क्षेत्र में। उसको बुलाया और उसकी पत्नी को बुलाया। पत्नी और पति दोनों आए। मैंने देखा तो थोड़ी देर के लिए मुझे डर लगा, क्योंकि उस बाई की हालत देख के मुझे ऐसा लगा कि अगर यही मर गई तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मार्ग में नया था, अनुभव नहीं था मुझे। फिर भी मैंने बाबा के ऊपर छोड़ते हुए कि बाबा आप संभालो, पूजन किया और तीर्थ मनाया। इसी बीच में जब तीर्थ बना रहा था तो मेरी माँ बोलती है शेषराव इसको जल्दी से वापस कर बेटा, मर गई तो अपने ऊपर आ जाएगा। मेरे मुंह से शब्द निकले कि आई जो होगा देखा जाएगा। मैं जब तीर्थ बनाने के लिए तो बाई पीछे बैठी थी और मैं बाबा हनुमान जी को प्रणाम करके फू शब्द का प्रयोग कर रहा था। तब तक मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे मेरे कान में आवाज पड़ी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तीर्थ बनाया और तीर्थ बनाने के बाद उस बाई को जब पिलाने लगा तो वो बाई तीर्थ नहीं पी रही थी। मेरी पत्नी आई उधर से, उन्होंने उसका नाक दबाया और तीर्थ उसके मुंह में डाला। जिस महिला ने तीर्थ पीने के बाद 2 महीने से सिर्फ चम्मच से दूध पीती थी, मेरे निवास स्थान पर आधी रोटी खाई, अचार रोटी खाया और पसीने से तरबतर हो गई थी। अब उसको 3 तीर्थ दिए। 3 तीर्थ के बाद हमें पावर नहीं होता कि 3 तीर्थ से ऊपर हम तीर्थ दे सके। मैंने श्री माधवराव यमदेव जी को और मेरे मार्गदर्शक को बुलाया और उनको मार्गदर्शन कराया कि भैया अब हम तीर्थ नहीं दे सकते, आपको मार्ग में आना पड़ेगा। वो तैयार हो गया। तैयार होने के बाद कार्य करा उसने और वो भाई धीरे 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 व्यवस्थित हो गई मतलब ठीक हो गई। ठीक होने के बाद अपने घर का कार्यक्रम करने लगी, खाना बनाने लगी, अपने परिवार का संचालन 3 महीने में बढ़िया तरीके से करने लगी। 3 महीने हुए, 6 महीने हुए, साल भर हुआ। इसी बीच में उसके परिवार से उसके ससुर साहब आए और उन्होंने उस बाई को गुमराह किया कि हमारे देवधामी को कैसा क्या करेंगे। तो वो जो बंदा था वो घबरा गया। तो मैंने अपने मार्गदर्शक और मार्ग के वरिष्ठ लोगों को बुलाया और उनको बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है। तो इन लोगों ने कहा कि भैया अगर उसको मार्ग छोड़ना है, बाई तो बढ़िया हो गई, अगर उसकी इच्छा है तो छोड़ सकता है। उन लोगों ने हमारे क्षेत्र से खाली करवा के वो बाई को अपने गांव पतालकोट ले गए। 2 महीने बाद रोता हुआ वो आदमी आया और बताने लगा कि बाई नहीं रही है दुनिया में। तो मेरा आप सभी लोगों से एक ही चीज कहना है कि मार्ग में जुड़े हैं तो तत्व शब्द नियम से चलो। अगर आज बाबा जुमदेव जी नहीं होते तो मेरे फोटो पर भी माला चढ़ी होती और भूल गए होते कि कोई शेषराव लाड़े था। इतना कहकर जय करेंगे अपन।